शुरुआत करते हैं कि सर का जो गिरफ्तारी हुआ है उसको लेकर जो है कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे पहले जो ये देखिए कि ये जो इतना वायरल हुआ है, चीज़ें जो इतना वायरल हुई क्यों हुआ है। जो फायरिंग का जो बात आया कि फायरिंग हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये तो पता चल ही गया सभी को। फायरिंग हुआ और उसका वीडियो जो है अब आज वायरल हुआ और फायरिंग कौन करवाए हैं इसमें तो सभी लोग देखे ही हैं। लगा कि हमारे द्वारा फायरिंग की गई, जो कि बाद में पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि फायरिंग का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। माहौल बनाने का जो है मुख्य उद्देश्य सब लोग देख ही रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये लग रहा है कि जो बिहार का एजुकेशन है, बिहार के एजुकेशन में कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, मतलब जिनका टीचिंग कैरियर है थोड़ा पीछे जा रहे हैं। तो माहौल तो बनाना है अपने आप को टाइमलाइन पाने के लिए कि नहीं फायरिंग हुआ, 8-10 राउंड मेरे सामने हुआ और जब पुलिस अनुसंधान हुआ तो पता चला कि फायरिंग जो है हुआ ही नहीं। कोई चीज़ उसका जो है जो भी होता है कारतूस का वो कुछ बरामद हुआ नहीं। अगर मान लेते हैं कहीं कोई घटना हुआ और किसी का नाम हम रख देते हैं कि इस व्यक्ति ने उस पर जो है काम किया और उसको आप गिरफ्तार कर लें, तो बताइए कहाँ तक सही है। कि कहीं मार हो गया और किसी का आप नाम लेके कर दे रहे हैं कि ये भी इसमें शामिल है व्यक्ति, ये तो गलत बात है ना, ये तो षड्यंत्र का तहत हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप पहले से सोच के बैठे थे, आप सोच के बैठे हैं, पहले से ही आप आरोप लगाने के लिए बैठे हुए हैं। आप जांच होने दीजिए, पूरी बात सामने आने दीजिए, फिर आप आरोप लगाइएगा। आप अचानक आएंगे, आकर के आप माहौल बनाएंगे कि वो हल्ला करेंगे। आप एक बात का जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि मैंने अपने संस्थान में फी कम कर दिया, जिसके कारण कुछ पड़ोसी संस्थानों के द्वारा में थ्रेट किया जा रहा है। दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है आपके इस राज्य बिहार में। आज सही और गलत के बीच में जो दिखाने के लिए आप लोग सभी मीडिया बंधु आए हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शुरुआत करते हैं कि सर का जो गिरफ्तारी हुआ है उसको लेकर जो है कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे पहले जो ये देखिए कि ये जो इतना वायरल हुआ है, चीज़ें जो इतना वायरल हुई क्यों हुआ है। जो फायरिंग का जो बात आया कि फायरिंग हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये तो पता चल ही गया सभी को कि फायरिंग हुआ नहीं था। लेकिन फायरिंग हुआ और उसका वीडियो जो है अब आज वायरल हुआ है और फायरिंग कौन करवाए हैं इसमें तो सभी लोग देखे ही हैं। फायरिंग कौन करवाए हैं इसका वीडियो आप लोग को हम दिलवा देंगे। और इसमें जो है मोबाइल में है, इसमें है, आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए इधर भैया, ठीक है, आप लोग को वीडियो भेज देंगे। ये वीडियो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आज सुबह से ट्रेंडिंग में भी है, ये प्रॉपर ट्रेंडिंग में है और इसका क्या साक्ष्य है, कितनी सत्यता है, ये अनुसंधान का भी विषय है कि पुलिस इसको देखे कि इस वीडियो में कितनी सत्यता है। और यहाँ पे इल्जाम लगा कि हमारे द्वारा फायरिंग की गई, जो कि बाद में पुलिस के प्रेस विज्ञप्ति में ये भी कहा गया कि फायरिंग का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। और फायरिंग का जो जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले ये हम लोग को देखना होगा कि जो फायरिंग का माहौल है, माहौल क्यों बनाया गया है। तो माहौल बनाने का जो है मुख्य उद्देश्य सब लोग देख ही रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये लग रहा है कि जो बिहार का एजुकेशन है, बिहार के एजुकेशन में कुछ लोग पीछे चल रहे हैं, मतलब जिनका टीचिंग कैरियर है थोड़ा पीछे जा रहे हैं। तो माहौल तो बनाना है अपने आप को टाइमलाइन पाने के लिए, तो इसके लिए खुद गार्ड से फायरिंग करवा रहे हैं और उसको जो है विषय बना रहे हैं, मुद्दा बना रहे हैं और रोशन आनंद सर को जो है षड्यंत्र का फंसाने का काम कर रहे हैं। और बाद में लोग कह रहे हैं कि नहीं फायरिंग हुआ, 8-10 राउंड मेरे सामने हुआ और जब पुलिस अनुसंधान हुआ तो पता चला कि फायरिंग जो है हुआ ही नहीं। कोई चीज़ उसका जो है जो भी होता है कारतूस का वो कुछ बरामद हुआ नहीं। भाई अगर किसी कोचिंग वाले को कंपटीशन करना है तो खुल करके सामने आए। रोशन आनंद सर और ज्ञान बिंदु लगातार बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं। आप देखिए बीपीएससी में बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ से, हमारे यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा बिहार पुलिस में, दरोगा में, सब में बढ़िया रिजल्ट दिया जा रहा है। तो अगर किसी कोचिंग वाले को समस्या है तो वो कंपटीशन में खुल करके सामने आए और खुल करके सामने आने के बाद कंपटीशन करे। अगर आरोप लगाया जा रहा है इंस्टीट्यूट के ऊपर, ज्ञान बिंदु के ऊपर, रोशन सर के ऊपर, तो ये एकदम अनुचित है, ये अव्यावहारिक है और इसकी जांच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए पूरी तरह से सबको। आदर्श जी, सवाल ये है कि जो वीडियो आपने दिखाया जी, वो वीडियो कहाँ की है? देखिए वीडियो में जो है, ये वीडियो किसी आदमी ने जो है मोबाइल से बनाया है, रिकॉर्ड किया है। जो बाहर का लोग हैं वो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किए हैं। और ये जो है कैंपस जो है
कैंपस के अपना मेन किसान गेट पर ही, उसी कैंपस के के सामने मेन है। गेट पर ही। वहीं पर है और 2 गनमैन है। आप देख लीजिएगा वीडियो में कौन है। ये आपको गनमैन तो भाई सरकार के द्वारा अनुसंधान किया जाने वाला विषय है और है, लेकिन उन्हीं कैंपस का गार्ड है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अच्छा, खान सर के द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा बड़ा जल्दी द्रुत गति से कार्रवाई की गई। मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। पुलिस के द्वारा वीडियो की गई कार्रवाई को वायरल हो रहा है, देखते हैं। क्या कैसे देखते हैं कि इसमें किसकी भूमिका अहम है? पुलिस की है, सभी की भूमिका? ये कॉन्स्पिरेसी है आपकी कोचिंग के खिलाफ या क्या है आपसे दुश्मनी? देखिए, ये तो एकदम पूर्णतः षड्यंत्र है। ऐसे द्रुतगामी का जहाँ तक बात है, पुलिस ने अनुसंधान किया और अनुसंधान के बाद ये पता चला कि फायरिंग नहीं हुआ। फायरिंग हुआ नहीं तो इसमें तो बस अगर मान लेते हैं कहीं कोई घटना हुआ और किसी का नाम हम रख देते हैं कि इस व्यक्ति ने उस पर जो है काम किया और उसको आप गिरफ्तार कर लें, तो बताइए ये कहाँ तक सही है? आदर्श जी, एक सवाल हमारा है, मतलब पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है मामले की। एफआईआर में सर को खान साहब गिरफ्तार ने कर साफ लिया। तौर से लिखा है कि क्यों ईंट ऐसा? पत्थर चले उनके गार्ड को, यही सारी बातें लगाई थी कि जांच होना चाहिए। क्यों लगाई गई जो हत्या का प्रयास होता है। देखिए, वहाँ पे सबसे पहले जो मेरा पर्सनल जो हार्ड बोर्ड परमानेंट, उसके ऊपर किसी ने अपना लगा दिया फ्लैक्स। हाँ बिल्कुल, आप इसका वीडियो भी देखे होंगे। तो जाहिर सी बात है, आपके किसी के आप परमानेंट पे लगाएंगे तो जो उस संस्था के हैं व्यक्ति तो देखेंगे तो हटाएंगे ही। हम हटाएंगे तो उसमें हो सकता है कि गार्ड में झड़प हो गया। मेरा सवाल ये है कि झड़प जब हुई जी तो उस झड़प के बाद खान सर ने पुलिस को एक एफआईआर दी। जी। एफआईआर में उन्होंने साफ तौर से शिकायत की कि उनके गार्ड के साथ मारपीट की गई, ईंट पत्थर चले। जी। मगर जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जो उस पर एफआईआर दर्ज किया गया, उसमें हत्या के प्रयास से सुसंगत धाराओं को भी दर्ज किया गया, 100 अंकित किया गया है, 109 जिसमें हत्या का प्रयास है, उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? ये तो बहुत गलत बात है ना। मान लीजिए कि अगर किसी पे अगर कोई होता है, किसी का नाम आया, किसी कहीं मार हो गया और किसी का आप नाम लेके कर दे रहे हैं कि ये भी इसमें शामिल है व्यक्ति, ये तो गलत बात है ना। ये तो षड्यंत्र का तहत हो गया। मतलब यही ऐसा तो लग रहा है कि सोचना आप पहले से सोच के बैठे थे। आप सोच के बैठे हैं पहले से ही, आप आरोप लगाने के लिए बैठे हुए हैं। भाई जब तक जांच नहीं हो जाएगी, आपको सपना आ गया क्या? भविष्यवाणी हो गई ऊपर से, आपको कैसे पता है? आप जांच होने दीजिए, पूरी बात सामने आने दीजिए, फिर आप आरोप लगाइएगा। आप अचानक आएंगे, आकर के आप माहौल बनाएंगे क्या कि लगता वो है हल्ला पुलिस करेंगे आप। एक बार देखिए पुलिस किसी के दबाव में काम, एक बार सुनिए, सामने वाले ने, ये सामने वाले ने ऐसा करने के बाद एक ही मामला को तुल पकड़ाया है कि अपने फीस को लेकर के। तो जरा फीस को देखिए कि आप वास्तव में वो सच में सस्ता पढ़ाते हैं या फिर सबसे सस्ता ज्ञान बिंदु में चलता है। उन्होंने फीस को सबसे मामला बनाया है, जो कि छात्रों से जुड़ा है और बिहार के लाखों अभिभावकों से जुड़ा है। तो मामला को किधर से किधर मोड़ा है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि फीस स्ट्रक्चर को लेकर के, फीस कम करने के मामला में। तो हमारे साथी फीस के बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिटेल देंगे कि फीस वास्तव में उनका सबसे कम है या फिर उनसे भी कम फीस में कोई संस्थान इन चीजों को मुहैया कराते हैं। तो ज्ञान बिंदु है, जीएस एकेडमी है, तो आप एक बार फीस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए, जो कि इस मेन मुद्दा का प्लान है। इस फीस स्ट्रक्चर के साथ ही जानकारी प्रारंभ देंगे। में क्या हुआ, प्रारंभ में उनका जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि मैंने अपने संस्थान में फी कम कर दिया, जिसके कारण कुछ पड़ोसी संस्थानों के द्वारा में थ्रेट किया जा रहा है कि भाई आप फी मत कम कीजिए और हम गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप फी की बात करें तो ज्ञान बिंदु की अगर हम फी की बात करते हैं, आप सबको पता है कि ज्ञान बिंदु, दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है आपके इस राज्य बिहार में। हमारा फी के साथ साथ बहुत सारे बच्चों का भी आप लोगों ने कमेंट देखा होगा कि ज्ञान बिंदु में फी के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, देखिए विद्यार्थी को क्या चाहिए, आप किसी विद्यार्थी को 200 रुपए में पढ़ाइए 1 साल तक और अंत में रिजल्ट आया कि उस विद्यार्थी को जो चाहिए था वो आपने दिया नहीं, तो वो 200 रुपए यहाँ पे दरकिनार होता है। मेन क्या आता है, 1 ईयर का उसका समय जो इस पटना में एक विद्यार्थी रहता है, फी उसके लिए मात्र 5% उसके खर्च का हिस्सा है। 95% हिस्सा इस पटना जैसे शहर में एक गरीब विद्यार्थी को सरवाइव करने के लिए सारी जरूरतों को पूरा करने पे खर्च होता है।